हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। किस तरह के स्पेक्ट्रा जनरेट होते हैं इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। सो लेट्स सी, जैसे कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाउ स्पेक्ट्रा इज क्रिएटेड। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, किस वजह से स्पेक्ट्रा जनरेट होता है और कितने टाइप के स्पेक्ट्रा किसी केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरेट हो सकते हैं। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब एनर्जी चेंज होती है, जब आप किसी सैंपल में से रेडिएशन को पास करते हैं तो इनिशियल रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी कुछ और होती है, एनर्जी कुछ और होती है। जब वो सैंपल में से पास हो जाता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी में चेंजेस आते हैं, या तो मॉलिक्यूल उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, या एमिट आउट करता है, इमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी गेट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके। सो जो बाहर रेडिएशन आपके एमिट आउट होंगे, बचे हुए रेडिएशन आफ्टर इमिशन और आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, उसकी एनर्जी में कुछ चेंजेस होंगे। अब इस एनर्जी चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। हम इसका एक स्पेक्ट्रा जनरेट कर सकते हैं, ओके। हाईली ऑटोमेटेड टूल्स आर देयर विच जनरेट योर स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी डिफरेंस, ओके। सो स्पेक्ट्रा क्या होता है? एनर्जी चेंज और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी चेंज या फिर फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इमिटेड आउट हुए हैं या फिर एब्जॉर्ब हुए हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ओके। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इस एनर्जी चेंज को रिकॉर्ड करेंगे उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा स्पेक्ट्रा, ओके। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एनर्जी चेंज। कितने टाइप की एनर्जी चेंज हो सकती है? 4 टाइप के एनर्जी चेंज होंगे, ओके। फर्स्ट वन इज ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज, रोटेशनल एनर्जी चेंज एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज, ओके। तो ये 4 टाइप के एनर्जी चेंजेस होते हैं हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जब रेडिएशन उसमें से पास होते हैं। ट्रांजिशन को हम नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ट्रांजिशन चेंज हम कंसिडर करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज को, रोटेशनल एनर्जी चेंज को एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज को। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा जनरेटेड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 3 टाइप के स्पेक्ट्रा हमें मिलते हैं, या तो होते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, या फिर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, देन इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा। अब देखते हैं क्या होते हैं ये तीनों में 3 टाइप के स्पेक्ट्रा हमें किस तरह और कहाँ किस रेडिएशन की प्रेजेंस में मिलते हैं। वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर रोटेशन। मान लिया एक मीथेन का आपका मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ओके। तो आपका जो मॉलिक्यूल है, जब रेडिएशन उसमें से पास होंगे सैंपल में से, तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट होंगे, ओके। वो ग्राउंडेड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जा रहे हैं, बट उनमें क्या होगा, सेम वाइब्रेशनल, आपका जब ग्राफ देख रहे हैं तो आपने जो सबसे नीचे वाला स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट है, फिर एनर्जी स्टेट उसका E1 जो है वो हायर एनर्जी स्टेट है, एंड E2 इज़ मोर हायर एनर्जी स्टेट, ओके। तो ये जो रोटेशनल आपका हो रहा है, मॉलिक्यूल में जो रोटेशन हो रहा है वो सेम एनर्जी लेवल पे हो रहा है, ओके। मतलब E0 के सेम में ही रहेगा, वो E1 तक पहुंचेगा ही नहीं, सेम लेवल पर ही उसमें रोटेशन होगा मॉलिक्यूल के अंदर, और वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ओके। इट हैपन इन सेम वाइब्रेशन लेवल एंड नो ट्रांजिशन इज देयर। यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, नो वाइब्रेशन भी यहाँ पे कॉज नहीं होंगे। सो स्पेक्ट्रा जनरेटेड इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ओके। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा जनरेटेड इन माइक्रोवेव रेडिएशन। माइक्रोवेव रेडिएशन जो होते हैं या IR इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं ना, इनके पास स्मॉल एनर्जी होती है और ये एनर्जी को सिर्फ रोटेट कर मॉलिक्यूल को सिर्फ रोटेट कर पाते हैं, उनके उनमें अंदर वाइब्रेशन नहीं कॉज कर पाएंगे ये कौन, माइक्रोवेव या फिर IR रेडिएशन। तो मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ रोटेशन होगा, नो वाइब्रेशन, नो ट्रांजिशन इज देयर।
तो हमें यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं हम उसे बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे वाइब्रेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। ओके, व्हेन देर इज दैट मच एनर्जी, इतना एनर्जी हो कि वो वाइब्रेशन भी कॉज कर रहा है और रोटेशन भी कॉज कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर इन सेम इलेक्ट्रिक लेवल, सेम एनर्जी लेवल पे ही सिर्फ E1 और E0 के बीच में ही ये जो होंगे चेंजेस, वाइब्रेशन और रोटेशन, वो सिर्फ एक एनर्जी लेवल पे ही होंगे, सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। Okay, so vibration is also there, rotation is also there. So this spectra observed in near IR region. Near IR region में इस टाइप के स्पेक्ट्रा आपको मिलते हैं बिकॉज नियर IR में समवॉट थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है। इफ एक्साइटिंग एनर्जी इज़ लार्ज इनफ, अगर आपके रेडिएशन की एनर्जी इतनी ज़्यादा है that it can cause transition from one electronic level to another, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर ये जो है मॉलिक्यूल के अंदर चेंज ला सकती है या एक्साइटमेंट ला सकती है, तो उस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा। और ये सारी चीज़ें किस लेवल पे हो रही है? मॉलिकुलर लेवल पे हो रही हैं, एटॉमिक लेवल पे हो रही हैं। ओके, ये हमें होती हुई दिखाई नहीं देंगी, बट जब एनर्जी आप किसी सैंपल में से पास आउट करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, रोटेशन करेंगे, या उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ट्रांजिशन कॉज करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इंटर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पता होंगी, ये हमें दिखाई नहीं देंगी। ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन विजिबल एंड यूवी रीजन में हमें यूवी या विजिबल रेडिएशन जब हम सैंपल में से पास करते हैं तो हमें इस टाइप का स्पेक्ट्रा मिलता है। कौन सा? ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा।